हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। वेलकम टू माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट जिया सर दिल से। एज अ टीचर, एज अ जुडिशियल मेंटोर, मैं अक्सर यंग माइंड्स के बीच में रहता हूँ। अक्सर यंग पीपल, नई जनरेशन्स, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज, उसको सॉल्व करने का उनका यूनिक तरीका हमेशा से मेरे लिए कुछ नया रहा, एक नया तजुर्बा है। लेकिन दूसरी ओर मैंने देखा, मैंने जाना कि ये जो यंग जनरेशन है, ये अक्सर कुछ बड़े-बड़े सवालों से जूझती है और कई बार उन्हें खुद से अच्छे से सॉल्व कर लेती है। कई बार उन सवालों में छुप के रह जाती है, गुम होके रह जाती है। ये पॉडकास्ट बेसिकली पर्पस है मेरे हर उस स्टूडेंट तक पहुंचने का, जिसकी जिंदगी में कुछ सवाल हैं, जिनका जवाब वो ढूंढ तो सकता है, पर शायद वक्त लग जाए। शायद राइट टाइम पे अगर कोई सही इंडिविजुअल उसको वो बात समझा दे, तो चीजें कुछ और हो। ऐसे ही एक कहानी है जो अक्सर मुझे सुनने मिलती है। एक प्रॉब्लम है, एक इश्यू है जो अक्सर मुझे सुनने मिलता है अपने बच्चों से। कुछ महीने पुरानी ही बात है। मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास आया, मैं बैठा था, आके बोलता है कि सर आपसे कुछ बात करनी है। कैन आई हैव अ टाइम फॉर यू? मैंने कहा बिल्कुल बताइए, क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को टाइम देना पसंद करता हूँ। अच्छा लगता है यंग माइंड से बात करने का, उनके इनोवेटिव आइडियाज। तो उसने बोला कि सर मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा है, आपको करनी चाहिए। बोला सर कितना टाइम लगेगा मुझे इसे क्वालिफाई करने में? अगर मैं पूरी मेहनत से, बहुत शिद्दत से, अपना 100% डेडिकेशन देके इसको करता हूँ, तो कितना टाइम लग जाएगा मुझे इसे क्वालिफाई करने में? तो मैंने कहा समय की परिसीमा तो तय नहीं कर सकते। समय कितना लगेगा वो आप कितना हार्ड वर्क करते हो, आप कितना डिसिप्लिन रहते हो, हाउ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कई बार एक समय भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी, 3 साल। तो वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर सोचा और फिर बोला, "सर, अगर 3 साल बाद या 4 साल बाद मैंने सारा कुछ दे भी दिया डेडिकेशन और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब क्या होगा?" मैंने कहा सवाल तो बहुत जायज़ है, लेकिन तब क्या होगा का जवाब आज नहीं दे सकता मैं। तो उसने बोला कि सर फिर एक काम करता हूँ मैं, प्रैक्टिस देख लेता हूँ। मैंने कहा वो भी एक अच्छा विकल्प है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप देख सकते हैं, पीपल डू वंडरफुल, दे डू मैजिक इन प्रैक्टिस। फिर वो बोला कि सर लेकिन मैं तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, मुझे कौन काम देगा, कौन मुझ पे भरोसा करेगा? लग जाएंगे मेरे को सर 10-15 साल वो फेथ क्रिएट करने में। मैंने कहा बिल्कुल लग सकते हैं 10-15 साल, नॉट अ बिग डील। लोगों को लगते हैं 10-15 साल। फिर बोला क्या सर कॉर्पोरेट आपके इरादे से कैसा है, क्या मैं कॉर्पोरेट कर सकता हूँ? वो भी एक ऑप्शन है। मैंने कहा वो भी अच्छा है। स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन इस स्टोरी का सारांश समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ मेरे एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मिलते हैं। बीइंग अ जुडिशियल मेंटोर, मैं ये हमेशा एक्सपीरियंस करता हूँ जब मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ कि वो इस कौतूहल में, इस जुस्तजू में, इस संघर्ष में रहते हैं कि सही रास्ता क्या है और किस पे हमें सक्सेस मिलेगी। और मैं हमेशा जब भी ये सवाल दिमाग में आता है तो मुझे श्री हरवंश राय बच्चन जी की एक बड़ी ही मोटिवेशनल
कविता है जिसकी कुछ पंक्तियां हैं वो जो हमेशा मेरे दिमाग में गूंजती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ही ना अखरता है। ये बहुत 4 लाइनें 5 लाइनें हैं बट अपने आप में पूरा जीवन है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आफ्टर योर लॉ, या आप किसी भी फील्ड से हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले ये सोच लेना कि उसका अंत क्या होगा, आपको हमेशा परेशान करेगा। जब तक आप वहां जाके उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप उसको जान नहीं लेंगे, आप समझ नहीं लेंगे कि क्या क्या है वो चीजें हैं जो मुझे करना है, तब तक आप एंड प्रोडक्ट नहीं बता सकते। तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अच्छा इसका कॉन्सिक्वेंस ये आने वाला है, इस बात का इफेक्ट ये आने वाला है, मैं ऐसा करूंगा तो ये होने वाला है। नहीं, ये मुश्किल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप कुछ भी करिए, कोई भी फील्ड चूज करिए, आपको उसे कुछ समय देना पड़ेगा। समय देने का मतलब सिर्फ वक्त गुजारना नहीं है। समय देने का मतलब है कि आप उस पर कंसिस्टेंट, डिटर्मिन, डिसिप्लिन और डेडिकेटेड रहेंगे। आप निरंतर उसमें पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जस्तुजू के साथ, दृढ़ता के साथ काम करेंगे। और आपने अगर ऐसा कर लिया तो आप किसी भी फील्ड के अंदर एक्सेल कर जाएंगे। मैं हमेशा अपने बच्चों से बोलता हूं कि आप किसी भी फील्ड में जाइए, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। कहीं भी जाइए, आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, यू आर द वन हु विल क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज अपॉर्चुनिटी सब जगह है और सब जगह मुश्किल अपॉर्चुनिटीज है, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है। तो जब आप सोचें कि मुझे कुछ करना है, जब आप सोचें कि मुझे जज बनना है, जुडिशियल ऑफिसर बनना है, एडवोकेट बनना है, कॉर्पोरेट में जाना है, टीचर बनना है, एकेडमिशियन बनना है, रिसर्चर बनना है, सोचने के बाद उस पर काम करिए। सिर्फ सोचें और सोचने के बाद सोचें कैसे जल्दी पैसा आने लगेगा। आप सोचें कैसे मैं जल्दी और लोगों की तरह पैसे कमाने लगूंगा, मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, मेरे पास बड़े बड़े घर आ जाएगा, कपड़े अच्छे होंगे, एक सेटल लाइफ हो जाएगी। नहीं, वो सब आएगा, ऑब्वियस, यू विल गेट दैट, फॉर श्योर गेट। बट किसी और का सक्सेस रेट देख के, किसी और की वो लग्जरियस लाइफ देख के, लीजर्स देख के ये डिसाइड करना कि नहीं नहीं इसमें बहुत ज्यादा लीजर्स हैं, मुझे यहाँ जाना चाहिए, या इसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क है, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए। नहीं, जो भी इंडिविजुअल है वो अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट कर रहा है, हर फील्ड में क्रिएट कर रहा है, और आप अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करेंगे। तो आपको ऐसे भी एडवोकेट्स मिलेंगे जो पैसा नहीं कमाते हैं, और ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत बहुत बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। आपको ऐसे भी जजेस मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक जॉब कर रहे हैं और कुछ इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी क्रिएट नहीं कर रहे। बट आप यू विल फाइंड द पीपल जो जॉब कर रहे हैं बट दे आर नॉट डूइंग जॉब एज अ जॉब, बट दे आर डूइंग जॉब एज अ सोशल रिफॉर्मर्स। वो एग्जाम्पल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो आप डिसाइड करेंगे। तो जब भी आपसे ये सवाल दिमाग में आए कि यार मैं पहले ये कर लेता हूँ, मैं पहले ये कर लेता हूँ, मुझे इससे कामयाबी मिलेगी, नहीं मुझे इससे कामयाबी नहीं मिलेगी, नहीं, आप जो भी सोचिए और फिर उस पर लग जाइए। समय लगेगा, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, कई बार ज्यादा भी लग सकता है ना। बट एट एंड सक्सेस इज फॉर श्योर। हर हाल में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल ना हो अगर आपने उस चीज के लिए उतनी दृढ़ता से मेहनत की। तो आप लगिए उस काम पे, देखिए उस काम को, और अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, सीनियर्स को देख के अपने करियर का ऑप्शन डिसाइड मत कीजिए।
आपको क्या करने की इच्छा है? ऐसी कौन-सी फ़ील्ड है? ऐसा कौन-सा रास्ता है, जिसको आप अगले 4-5 साल तक निरंतर, लगातार, सेम डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ कर सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका कोई भी रिज़ल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है रिज़ल्ट आ नहीं रहा है। कई बार आता है बट आपको नहीं दिखता है। तो यू आर नॉट एबल टू सी दैट रिज़ल्ट। 4-5 साल बाद वो आप रिज़ल्ट देखने लगोगे, खुद को। और अगर आपने तो 5 साल बाद जब आप खुद रिज़ल्ट देखने लगोगे तो ऑब्वियस है, आप काम करने लगोगे। और जब आप काम अच्छे से और करने लगोगे, तो फिर और लोग भी रिज़ल्ट देखने लगेंगे। तो आपको किसी भी चीज़ में 1-2 साल देना पड़ता है, 3-4 साल, 1-2 साल कॉम्पिटिशन है तो 2-3 साल, और कोई और फ़ील्ड है तो 4-5 साल, डिपेंड करता है। बट दैट इज़ फिक्स अमाउंट ऑफ लेबर दैट यू हैव टू डू, दैट इज़ फिक्स। उतना सैक्रिफाइस, दैट इज़ द मिनिमम सैक्रिफाइस that a human being have to done. This is what we differentiate. This is all that differentiate between human being and an animal, है ना? तो आदमी, मनुष्य में और जानवर में ये बेसिक डिफरेंस मैं काउंट करता हूँ कि उसको नहीं पता जानवर को कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। मनुष्य को पता है कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कितना करना है, और ये हमको उनसे डिफरेंशिएट करता है। तो आपको करना पड़ेगा, बिना काम करे सक्सेस विल नॉट कम टू यू। शॉर्टकट्स तो नहीं हो सकते सक्सेस के। तो लगातार बने रहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मुझसे लोग पूछते रहते हैं। डिसाइड किया है मैंने कि मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू जवाब देता रहूँगा। आपके मन में कोई सवाल है, मेरे कमेंट सेक्शन में, पॉडकास्ट में छोड़िए, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। हर वीक संडे को रात को 8 बजे मोटिवेशनल पॉडकास्ट बाय जिया सर दिल से विल बी देयर फॉर यू। तब तक के लिए टेक केयर, लिव योर ड्रीम, एन्जॉय योर लाइफ। बाय बाय।